Hi everybody, I thought I'd do a session on Cloud Kitchen. I've been getting a lot of questions, both professionally and personally, about Cloud Kitchens. I am actually here live. I'm actually here live at site, so there's going to be some amount of actual action making noise. As you can see, we've got this Cloud Kitchen, one of our other Cloud Kitchens being set up. So I'd love to take many questions from you. Firstly, I think there's a lot of questions that people have. Is everybody able to hear me with the mask? Actually, is everybody able to hear me with the mask? All right. So first, let me start about what a Cloud Kitchen actually is. So Cloud Kitchen, Ghost Kitchen, Delivery Kitchen. That's all the different names that people are giving, and the basic concept of a so-called Cloud Kitchen or Delivery Kitchen is basically to have a kitchen where the front of, thank you for everybody for loud and clear, that's great, where the front of the house or the service area पूरा कम किया है एंड किचन पे पूरा फोकस है. जैसे आप इधर देख सकते हैं हमारे पास ये सेटअप चल रहा है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का बहुत काफ़ी सारे ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं एंड पूरा सेटअप जो है पूरा किचन के ऊपर चलता है. क्लाउड किचन में सबसे ज़रूरी चीज़ है मल्टी ब्रांड. अगर आप मल्टी ब्रांड नहीं करेंगे तो आप क्लाउड किचन को सक्सेस नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अलग अलग ब्रांड्स बनाए हुए हैं. हमारा ये जो क्लाउड किचन है ये पर्टिकुलर क्लाउड किचन एक मॉल के अंदर है एंड आपको अलग अलग ब्रांड्स की ज़रूरत है क्योंकि हर ब्रांड आपको एक पर्टिकुलर सेल लेवल ही ला सकता है, एक पर्टिकुलर कस्टमर सेट को ही ला सकता है. तो अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं तो आप मल्टीपल सेल एवेन्यूज़ ला सकते हैं क्योंकि एक क्लाउड किचन 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में ही सर्विस कर सकता है और वो 4 किलोमीटर के अंदर हर आदमी हर चीज़ रेगुलरली तो खाएगा नहीं, वो हर बार अलग अलग चीज़ें खाएगा. आज कुछ खाया, नॉर्मली 10-15 दिन के बाद कुछ और खाएगा. तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं तो कस्टमर अलग अलग चीज़ें खाएंगे. जैसे जूने ज़माने के मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट रहते थे जहाँ पर सब कुछ मिलता था क्योंकि उनके पास जो कस्टमर बेस था, आज पिज़्ज़ा खाया, कल डोसा खाया, परसों कुछ और खाया, फिर मुगलई खाया. तो इसके लिए आपको मल्टी ब्रांड की ज़रूरत है. कुछ और सवाल थे कि जनरली क्लाउड किचन सेटअप करने के लिए कितना कॉस्ट आता है. टिपिकली एक क्लाउड किचन को सेटअप करने के लिए अगर आप कम से कम 5 से 6 ब्रांड करते हैं तो आपको हर एक ब्रांड का और हर एक क्यूजीन का स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लगेगा. हालांकि कुछ चीज़ें कॉमन कॉस्ट आपकी कम होगी. जैसे यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ट्रॉल्सन है, मतलब फ्रिजेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्वेंट्री है वो तो कॉमन है, बट जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर हमारा डोसा सेक्शन है, इडली सेक्शन है, वो तो नेचुरली साउथ इंडियन के लिए यूज़ होगा, बट जो कॉमन चीज़ें हैं उसकी वजह से कॉस्ट कम होता है. तो टिपिकली आपका 18 से 20 लाख के अंदर आप एक फुल फ्लेज सेटअप मिनिमम तो कर ही सकते हैं खाली इक्विपमेंट के लिए. दीपक ठाकुर का क्वेश्चन है, इज दिस R&D किचन और सेंट्रलाइज क्लाउड किचन विल डिलीवर टू गेस्ट इन क्लोज बाय लोकेशन? नहीं, ये एक फुल्ली फोकस्ड फेसबुक लाइव ये एक फुल्ली फोकस्ड क्लाउड किचन है. ये R&D किचन नहीं है. हालांकि हमारे पास एक अलग R&D सेंटर अभी है. इन फ्यूचर शायद हम काफ़ी यहाँ पर भी काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फूड के लिए करेंगे. लेकिन दीपक ये एक फुल्ली फोकस्ड क्लाउड किचन है जिसका मेन काम है डिलीवरी एंड टेक अवे. क्योंकि हम मॉल के अंदर हैं, यहाँ बहुत सारा टेक अवे और पार्सल भी होता है. मैं बाहर का एक नज़र आपको दिखाता हूँ, जिन लोगों को पूछना था, जो देखना चाहते, ये देखिए हम लोग एक फुल फ्लेज मॉल के अंदर है. एक ये बहुत ही बढ़िया बॉम्बे का एक मॉल है. तो हमारे पास चंद्रकांत से कैन से हाय, चंद्रकांत कैन से हाय. सो ये एक फुल फ्लेज क्लाउड किचन है. और भी आपके कोई सवाल है तो मैं ज़रूर लूँगा. यहाँ पर हमारी टीम है, अभी पूरा ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ टीम के लिए, पूरा प्री ओपनिंग का काम चल रहा है.
ये पूरा हफ्ता हम लोग टीम को ट्रेन करने वाले हैं अलग अलग क्यूजीन में। आपके और भी कोई सवाल है तो ग्रेट। रजनीश का व्हाट इज़ योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? बिकॉज ऑफ कोविड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहने वाला है ज़्यादातर ऑनलाइन। दो मैं पर्सनली बहुत आपको माफ़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा ये एक रनिंग एक्टिव किचन है, यहाँ पर रेगुलर मॉल के भी ऑर्डर आते रहते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है कि हम फोकस करने वाले हैं फेसबुक, ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स है स्विगी ज़ोमैटो, एक पोर्शन उनका रहेगा, एक पोर्शन हम लोग हमारा खुद का बिज़नेस भी लाएंगे, क्योंकि हमारे खुद का SEO, ऑनलाइन मार्केटिंग, हमारे खुद के जो इतने सारे हज़ारों लॉयल्टी कस्टमर है, जो विट्स कॉमर्स ग्रुप के लॉयल्टी कस्टमर ऑलरेडी हैं और आगे भी होंगे, जो हमारे लॉयल्टी ऐप पे है उनको भी हम टैप करेंगे, वो डायरेक्ट हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेनली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगा। दो जाके हम फ्लायर्स वगैरह बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं। जो यहाँ पर रेस्टोरेंटर और होटेलियर है वो याद रखना चाहिए कि जब भी वापस न्यूज़पेपर इंसर्ट वगैरह खुलेगा तो ये फेसबुक के अलावा फ्लायर्स वगैरह बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो कुछ और सवाल आ रहे हैं, डू वी नीड अ स्पेशलाइज्ड स्टाफ फॉर ईच ब्रांड और शुड बी मल्टीटास्किंग आदि। कुछ चीज़ें आपको मल्टीटास्क करना है। जैसे हमारा जो साउथ इंडियन आदमी है वो साउथ इंडियन भी करेगा, सैंडविचेस भी बनाएगा, और जो कोल्ड सेक्शन है वो पूरा काम वो करेगा, क्योंकि साउथ इंडियन में जो रनिंग ऑर्डर आएंगे, एक बार आपने इडली लगा दिया तो स्टीमर में तो काम होते रहेगा, इडली बनती रहेगी। कुछ चीज़ें जैसे डोसा या मेदू वड़ा वगैरह आपको लाइव काउंटर पे करनी पड़ेगी। तो आपको हार्डकोर स्पेशलाइज्ड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको मल्टीटास्क सबको कराना है। फिर वी नीड स्पेशलाइज्ड स्टाफ बिकॉज ग्रेट टू सी सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग। मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ और धनाधन क्वेश्चन आ रहे हैं, बट कीप दोज क्वेश्चंस कमिंग। डू वी नीड स्पेशलाइज्ड टीम? मेजर फोकस इज़ ऑन फूड एंड गुड डिलीवरी। ये सही बात है, मेजर फोकस इज़ ऑन फूड एंड डिलीवरी। आइडियल किचन साइज़ क्या होना चाहिए वेज मल्टी क्यूज़िन के लिए? देखिए, अगर आप वेज मल्टी क्यूज़िन भी कर रहे हैं तो आपको वेज में भी अलग अलग ब्रांड करनी पड़ेंगे। आपको इटालियन वेजिटेरियन, जैसे हमारा ब्रांड है पेपर फ्राई बाय कामर्स, उसमें सब प्योर वेजिटेरियन इंटरनेशनल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर भी वेजिटेरियन में बहुत सारी वैरायटी है। ऐसे नहीं कि आपको इंडियन ही करना है, बाकी चीज़ करनी है, बट वेजिटेरियन में भी बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में टिपिकली कम से कम जगह जो आपको लगने वाली है वो 250 से 300 स्क्वायर फुट का किचन आपको लगेगा ही, क्योंकि एक सादा रेंज फ्रिज वगैरह स्टोर्स वगैरह रखते हुए आपको 300 स्क्वायर फुट से तो कम बहुत ही मुश्किल है करना। बट 300 स्क्वायर फुट के बाद आपके ऊपर है आप कितना बड़ा करते हैं, आप कितना सेल एंटिसिपेट करते हैं, कितना रेंज, कितने रेंजेस आपको चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एक और एक क्वेश्चन है, आफ्टर लॉन्चिंग डू वी हैव टू गो विथ इन्फ्लुएंसर? आई थिंक आपके शायद सिमरन जी आपका जो क्वेश्चन है वो शायद है कि डू वी हैव टू गो विथ एग्रीगेटर रादर देन इन्फ्लुएंसर। आपको देखिए, कोई भी बिज़नेस में आपको सभी विंडोज़ आपके चालू होना चाहिए। अगर आप खाली कहेंगे मैं एक ही सोर्स से बिज़नेस लाऊंगा तो आप कोई भी बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे एक होटल में आपको कॉर्पोरेट भी चाहिए, ट्रैवल एजेंट भी चाहिए, सब टाइप के सेगमेंट से चाहिए, वैसे ही एक रेस्टोरेंट में आपको सब टाइप के कस्टमर चाहिए। एक रेस्टोरेंट में, डाइन इन में जनरली आपको पता, थैंक्स बापा फॉर योर क्वेश्चन, आई आंसर दैट ऑल्सो। तो जैसे एक टिपिकली अलग अलग सोर्सेज से आपको चाहिए, जैसे ज़ोमैटो के खुद के कस्टमर है, स्विगी के खुद के कस्टमर है, आपके ब्रांड के खुद के कस्टमर रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एग्रीगेटर की ज़रूरत है। हाँ, अभी आपके ऊपर है, आप टोटली डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो अलग बात है। बट जैसे कोई भी चीज़ में, मार्केटिंग में आपको अलग अलग सोर्सेज चाहिए, जैसे मैंने कहा फेसबुक, फ्लायर्स, SEO, लॉयल्टी कस्टमर्स, वर्ड ऑफ माउथ, ये अलग अलग ये है क्या स्ट्रीम्स है, सबको आपको टैप करना है।
पापा का क्वेश्चन है, हाउ विल इट वर्क फॉर 20 आवर्स, कैन द सेम किचन डू डिफरेंट इन डे एंड डिफरेंट नाइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा पापा आपने। कौन सी क्विज़िन प्रिपेयर करना है, ये आपको आपके मार्केट सर्वे, आपको लोगों से बात करके, टिपिकली ऑलरेडी वो एरिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से जूनियर रेस्टोरेंट थे आज के ज़माने में, कौन से जूनियर रेस्टोरेंट थे वो देखना है, कौन सी क्विज़िन चल रहे थे, वो हिसाब से आपको आइडिया आएगा कि कौन सी क्विज़िन वो एरिया में चलेगी। ऑब्वियसली डेमोग्राफिक्स प्लेज अ बिग डिसीजन इन विच क्विज़िन चलेगा, कौन से कॉस्ट और कौन से प्राइस रेंज में आपका खाना चलेगा। क्लाउड किचन में ये भी बात है कि अनलाइक अ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सेम बिरयानी नॉर्मल रेस्टोरेंट में, डाइन इन रेस्टोरेंट में आपको एक ही प्राइसिंग रखना है, बट क्लाउड या गोस्ट किचन या डिलीवरी किचन में आप अलग अलग टाइप के इंटरनेट रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो आप वही बिरयानी रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं जो 50 रुपये में भी बिरयानी दे रही हो, 100 रुपये में भी दे रही हो, 500 रुपये में भी दे रही हो, क्योंकि लोगों को खाली आपका ऑनलाइन जो चेहरा है, आपका ऑनलाइन मेन्यू, आपका ऑनलाइन ब्रांडिंग, आपका ऑनलाइन वेबसाइट, वो सब दिखेगा। तो आप सेम किचन में से अलग अलग कस्टमर प्रोफाइल को भी आप मीट कर सकते हो, जो नॉर्मल डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप नहीं कर सकते। और इसका आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए, ताकि आप सेम 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस। और एक क्वेश्चन था कि आप कितना एरिया आप कर सकते हैं पार्सल के लिए, विशाल का क्वेश्चन था। तो आप 3 से 4 किलोमीटर का ही रेडियस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड लोगों को खाना 30 से 40 मिनट में चाहिए। अगर 40 मिनट से ज़्यादा हो तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है आपके डिलीवरी में। तो 30 से 40 मिनट के अंदर आपको खाना लोगों के घर में पहुंचना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रेप है, आपका जो प्रोसेसिंग है, आपका जो प्रेपरेशन टाइम है, वो सब आपको 10 से 12 मिनट के अंदर, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करना है। तो आपका मीज़ा प्लान, आपका सब प्रेपरेशन सब रेडी होना चाहिए, आपके आइटम भी ऐसे होने चाहिए ताकि आपके 10 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर तैयार हो, 12 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर तैयार हो, ताकि आदमी यहाँ पिकअप कर सके, स्विगी जोमेटो वाले या जो भी आपका खुद का डिलीवरी वाला है, वो उसको 20 मिनट एटलीस्ट मिले ऑर्डर पहुंचाने के लिए। क्योंकि आजकल के बड़े बड़े सोसाइटी में कहाँ पर तो गेट से अंदर पहुंचने तक आपको कभी कभी 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका भी ध्यान दें। और एक क्वेश्चन है, एनी थॉट्स ऑन पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा लुक, आपका पूरा प्रोडक्ट, अगर आपने बढ़िया खाना बनाया लेकिन वो उसका समझो आपने मिसल बनाया और आपका पूरा रस्सा गिर रहा है, आपका पूरा बैग गीला हो गया, आपका आधे चीज़ गिर गए, आपका मिसल, कांदा, पाव सब मिक्स हो गया, तो आपका बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाने के बावजूद भी आपकी चीज़ फ्लॉप हो जाएगी। तो पैकेजिंग बहुत ही ज़रूरी है। आज बढ़िया से बढ़िया इको फ्रेंडली पैकिंग मार्केट में उपलब्ध है। आपको आइटम के हिसाब से पैकिंग करनी होगी। जैसे हमने, और मैं शायद अगले कॉल में आपको अलग अलग पैकेजिंग का भी मैं दिखाऊंगा। हमने डोसा का बॉक्स बनाया हुआ है ताकि डोसा का पूरा रोल जो है वो उसमें जाए। अलग अलग टाइप के हमारे पास बटर पेपर्स है ताकि आप अच्छी से चीज़ों को रैप कर सके, ताकि चीज़ें फ्रेश रहे। तो पैकेजिंग बहुत ही ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन मैं ज़रूर अगले वीक के टॉक के लिए रखता हूँ। विवेक जी का क्वेश्चन है, हाय विवेक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डू इट योरसेल्फ किट्स। मुझे नहीं लगता है कि आई एम नॉट अ ग्रेट प्रोपेंसेटर ऑफ डू इट योरसेल्फ किट्स, बट यू नो जैसे आई एम नॉट अफ्रेड टू एडमिट इट, पास्ट में भी मेरे कुछ विचार थे जो विद टाइम बदल गए। अगर आप मुझे 3-4 साल पहले कहते थे अबाउट क्लाउड किचन, तो हमारे डाइन इन रेस्टोरेंट ही इतने अच्छे कर रहे थे कि हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर गए 3 साल में हमने ध्यान दे के अलग अलग क्लाउड किचन किए वेयर वी आर डूइंग डिलीवरी, बट उसमें से कोई भी ऐसे मल्टी ब्रांड, मल्टी क्यूजिन वाला कोई भी क्लाउड किचन नहीं था जो हमने अभी हाल ही में गए 6 महीने 1 साल पहले चालू किया। 6 महीने में हमने अलग अलग क्लाउड किचन बनाए। ये हमारा लेटेस्ट क्लाउड किचन है। मुंबई भर हमारे बाकी के क्लाउड किचन हैं। तो डू इट योरसेल्फ किट के बारे में मेरी राय बहुत पॉजिटिव नहीं है। मैं ऐसे जानकारी, मुझे ऐसे लगता है कि लोग जो खाने के बारे में पैशनेट है वो डू इट योरसेल्फ किट नहीं मंगाएंगे, क्योंकि उन्हें पैशन है खाना बनाने में, तो वो हो सके उतना खुद बनाना चाहेंगे चीज़ें घर पे। तो डू इट योरसेल्फ किट इज़ फॉर दोज पीपल हु आर नाइदर who want to cook
येट वांट आउटसाइड फूड। आई वुड रादर फोकस ऑन पीपल जो बाहर का खाना खाना चाहते हैं, रेडीमेड चीज़ें खाना चाहते हैं। लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, क्विकनेस चाहिए, फास्ट चाहिए, ईजी टू डू चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है लोग खाना ही पसंद करेंगे। सो वी आर नॉट डूइंग एनी डू इट योर सेल्फ किट्स राइट नाउ। संतोष का क्वेश्चन है पार्सल कंटेनर और पैकेजिंग की कॉस्टिंग डिश का प्रपोर्शन में कितनी होनी चाहिए। सो पैकेजिंग का आपका जो कॉस्ट है, सी दो चीज़ें हैं। एक तो हो गया आपका डिश का पैकेजिंग और दूसरा हो गया का आपके स्पून, कांटा, चम्मच, टिश्यू। सो पेपर एंड पैकेजिंग का कॉस्ट आपका 5% के अंदर आपको बिठाना है, तब जाके आपका ओवरऑल बैठेगा। याद रखिए पैकेजिंग डजंट ओनली मीन द फूड पैकेजिंग बट ऑल्सो मीन्स दी एंटायर जो बैग आपका जा रहा है, जो अकम्पनीमेंट्स आपके जा रहे हैं, उसका भी पैकेजिंग कॉस्ट आएगा। डोसा फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे या इडली लेंगे तो आपको साथ में ही सांभर, चटनी, उसका भी पैकेजिंग कराना है, उसको भी देना है, साथ ही में 2 टिश्यू, एक बढ़िया बॉक्स। तो ओवरऑल आपका जो पैकेजिंग है वो आपको 5% के अंदर बिठाना है। Anshu ji, you covered Rajasthan also. Yes, we will be covering Rajasthan. We have a couple of outlets there. Piyush, what are your thoughts on frozen foods business? I think frozen food is here to stay. Frozen foods बहुत ही आजकल frozen food में भी बहुत ही ऐसे बढ़िया बढ़िया आइटम बन रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चले कि ये फ्रोज़न था या फ्रोज़न है। लोग प्रोसेस्ड फूड जैसे मैगी है, लोग मैगी के बारे में बहुत ही क्रेज़ी है। उनमें से मेरी एक वाइफ भी थी जो अभी तो उसने बहुत कम कर दिया बच्चों की वजह से, बट मैगी को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। वो भी एक तरह का प्रोसेस्ड फूड है। तो फ्रोज़न तो और भी अच्छा है क्योंकि काफ़ी सारे फ्रोज़न फूड्स में किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव या किसी भी तरह का एडिटिव्स वगैरह नहीं रहते हैं। इट इज़ जस्ट ब्लास्ट फ्रीज ऑन या अंडरगोज ओनली द फ्रीजिंग प्रोसेस। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। ऑलरेडी बहुत सारे लोग फ्रोज़न मीट्स, फ्रोज़न सॉसेजेस वगैरह कर रहे हैं। सो इट्स ग्रेट। इज़ इट लीगल टू यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स इवन इन प्लास्टिक बैन स्टेट? अमित जी, सॉरी अरुण। सो अरुण, आपको बता दूं कि जो लोकल नॉर्म्स है वो तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन आजकल बहुत ही बढ़िया इको फ्रेंडली, भले ही प्लास्टिक्स अलाउड हो या नहीं हो, आजकल सिमिलर कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग आ रहे हैं जो इको फ्रेंडली है। हर तरह से पार्टिकल बोर्ड का यूज़ किया गया है, रिसाइकल चीज़ों का यूज़ किया गया है, या कम्प्लीटली रिसाइक्लेबल प्लास्टिक भी आता है। तो यू डू नॉट नीड टू यूज़ single use plastic at all. Yes Prashant, we offer franchise for all these formats. We offer franchise and joint venture format. बहुत सारे लोग हैं जिनकी जगह है, क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, they can combine with us and हम उनके लिए क्लाउड किचन पूरा खोल के देंगे, चला के भी दे देंगे। So I hope that answers your question. How much food cost and profit margin यू कंसिडर? तो यहाँ पर फूड कॉस्ट एंड आपका जो फूड कॉस्ट है वो ज़्यादा बदलेगा नहीं। आपका जो बिकॉज़ उल्टा आपका फूड कॉस्ट नॉर्मल रेस्टोरेंट से बढ़ भी सकता है, बिकॉज़ आपका जो मेन फोकस है, मेन सेंटर है, वो पूरा जो ध्यान है वो केवल और केवल खाने पे है। तो प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली हर बिजनेसमैन प्रॉफिट के बारे में सोचता है। श्रीधर जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको देखना है कि आपको 20 से 30% का रेंज में प्रॉफिट आपको मिलना ही चाहिए, नहीं तो कोई भी बिज़नेस करके कुछ लॉजिक नहीं है। ईएस का क्वेश्चन है, अंशु जी ज़रूर मैं आपको बताऊंगा टू स्प्रेड द वर्ड। इलियास, व्हाट काइंड ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड किचन? जो रेगुलर लाइसेंसेस हैं वही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मेन लाइसेंसेस है वो है फायर एनओसी, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, ईटिंग हाउस लाइसेंस, यही मेन लाइसेंसेस हैं। बाकी कोई ऑफ कोर्स ये 3 लाइसेंसेस कभी कभी मिलने में इसमें आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, बट आजकल काफ़ी FSSAI वगैरह सब फूड FDA वगैरह सब ऑनलाइन हो गया, तो पहले जितना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी जगह में फायर NOC नहीं मिले तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फायर का बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है, लोगों के सेफ्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है। एक बार आपका फायर NOC आपके लिए मिल गया तो बाकी लाइसेंसेस आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। सो ग्रेट। मैं आज के लिए इतना ही सेशन रखता हूँ। एक शॉर्ट क्विक सेशन मैंने सोचा, प्लीज़ आपके क्वेश्चंस यही सेशन के ऊपर लिखिए। मैं नेक्स्ट वीक विथ फोटोग्राफ्स विथ ईच इंडिविजुअल सेक्शन ब्रेकअप आपके सब क्वेश्चंस को आंसर करने का देखेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे, मेरी खुद की टीम जो अलग अलग स्टेट्स में है, 7 स्टेट्स में है,
मैं एक्चुअली कर रहा था उनके लिए एक डिटेल सेशन, मुझे लगा क्यों ना फेसबुक पे करूं, और मुझे अच्छा लगा कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी। आपके क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा एंड मैं नेक्स्ट वीक हर एक चीज़ को इन डिटेल आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।